भाषण दे रहे थे उसमें से कुछ मुद्दा उठा लिया, कुछ शब्द को उठा लिया और फिर हमेशा की तरह तोड़फोड़ करके इस शब्द को हेर-फेर करके जनता के बीच परोसकर सिंपैथी लेकर दो चार आंसू बहाकर भावुक हो उठे। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि जनता इनके दो चार आंसू देखकर इनको वोट देने वाली है। क्या है पूरा मसला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नजर डालिए स्क्रीन पर। राहुल गांधी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हैं, मुंबई से आज हिंदुस्तान की आवाज निकली है, देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। नरेंद्र मोदी एक नकारात्मक शक्ति का मुखौटा है, वही शक्ति जिसने हिंदुस्तान की संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, वही शक्ति जो भारत के किसान, मजदूर, युवा, महिला, गरीब और छोटे उद्योगों को निचोड़कर सब कुछ अपने चंद अरबपति मित्रों पर लुटा देना चाहती है, और वही शक्ति जो देश में आज भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। अब इस शक्ति को करारा जवाब देने का वक्त है और ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मोहब्बत के इस देश में एक बार फिर नफरत हारेगा, इंडिया जीतेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के इस ट्वीट में आखिर गलत क्या है। दरअसल आज भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन था और मुंबई में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि हमें शक्ति के साथ लड़ना है, और ये शक्ति शब्द जो है भारतीय जनता पार्टी उठा लेते हैं और इसका जो है मजाक बना देते हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग महिलाओं के खिलाफ किया था और साथ ही राहुल गांधी को महिला विरोधी और हिंदू विरोधी भी बता देते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो दो कदम आगे बढ़कर दो आंसू भी बहा देते हैं और लोगों को कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा और 125 करोड़ देशवासी महिलाओं की इज्जत रखूंगा और 2024 में आप मुझे वोट दीजिए, मैं सरकार बनाऊंगा। मतलब क्रोनोलॉजी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी उसी समय ठीक चुनाव से पहले 9.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए राहुल गांधी जी का सहारा लेना पड़ता है। अब क्या 400 पार के लिए भी इन्हें राहुल गांधी जी का ही सहारा लेना पड़ेगा? राहुल गांधी ने क्या कहा है आप क्लिपिंग खुद देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिरकार क्या ये बयान जो राहुल गांधी जी ने दिया है वो कहीं से भी महिला विरोधी या फिर हिंदू विरोधी है, और है तो फिर भी बताइए मुझे। पहले क्लिप देखिए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। अब मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने इसमें गलत क्या कहा है? अगर वो शक्ति के साथ लड़ना चाहते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं और इन सबके सरगना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या गलत है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके और अरबपतियों के बीच के कनेक्शन पर सवाल पूछा जाता है? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अगर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं, सवाल रखे जाते हैं, तो आखिरकार इसमें गलत क्या है? किस शक्ति का प्रयोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति शब्द को लेकर नरेंद्र मोदी और समूचे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी को हिंदू विरोधी बता दिया और ये तक कह दिया कि महिलाओं के साथ अन्याय करना जानते हैं, ये महिलाओं के खिलाफ बातें करना चाह रहे हैं और अगर आप महिलाओं को न्याय देना है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिए। मतलब यहां भी 400 पार और चुनाव जो है राहुल गांधी के सहारे ही जीतेंगे। राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही इस भाषण में। उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीडर कांग्रेस के सोनिया गांधी के पास आते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि वो ये प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई की रेड जो है वो सरकार द्वारा विपक्षी नेताओं पर पड़ती है। अब सोचने वाली बात है कि एक सीनियर लीडर जब इस प्रकार से रो देता है या इस प्रकार से अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करता है तो आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, किस प्रकार से। जैसा कि राहुल गांधी ने भी अपने भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन के इस भाषण में यह बात कही कि जिस प्रकार से हफ्ता वसूली की जाती है वही राष्ट्रीय स्तर पर हफ्ता वसूली करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से देश को लूटने का काम किया जा रहा है और किस प्रकार से मीडिया, पूंजीपति, अरबपति और सरकार ये तीनों की तिगड़ी देश को लूटने का काम कर रही है। अगर इसी को लेकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे
हम शक्ति के साथ लड़ेंगे तो इसमें गलत क्या है? और अगर भ्रष्टाचारी सरकार से अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है, पारदर्शिता होने की मांग की जाती है, तो आखिरकार राहुल गांधी गलत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि शक्ति के साथ लड़ने की जरूरत है? क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात कही है कि जिस प्रकार से देश के गरीबों को, पिछड़े वर्गों को, किसानों को, मजदूरों को दबाने का काम किया जा रहा है, इस बड़े से अम्ब्रेला भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या उसके खिलाफ सवाल उठाना, कदम उठाना और न डरना, क्या ये शक्ति के साथ लड़ना नहीं है? क्या राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई के छापे जो है मरवाए जाते हैं, राहुल गांधी जिक्र भी करते हैं कि किस प्रकार से अरुण जेटली उनके पास आते हैं और कहते हैं कि लैंड एक्सटॉर्शन का मामला ना उठाए, और अगर वो उठाते हैं तो उस पर उन पर कार्रवाई की जाती है। होता भी यही है। ईडी न जाने 50 घंटे सवाल जवाब राहुल गांधी से करती है और ईडी के अधिकारी ये तक कह देते हैं राहुल गांधी को कि आपके अंदर क्षमता है नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने की, क्योंकि आप जो है वो सरकार के सामने झुक नहीं गए, आप सरकार के सामने नतमस्तक नहीं हो गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने की आपके अंदर सक्षमता है। तो फिर राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी के बयानों पर ही डिपेंडेंट है, उन पर ही पूरी तरीके से निर्भर है 400 पार सीट लाने के लिए। और मैंने तो आपको यह तक बता दिया कि 400 पार का बिल्कुल जुमला है, और गोदी मीडिया समेत तमाम डिजिटल चैनल्स की सर्वे में आखिरकार ये एक्सपोज हो चुका है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस जो लोगों के बीच में जाके लोगों की बातें करता है, आखिरकार लोग जो है वो समझ चुके हैं और वोट अब इनको ही जाने वाला है। अब जाहिर तौर पर किसी भी पार्टी को लगेगा कि वोट हमारे पक्ष में आएगी नहीं तो बौखला जाएंगे। मसलन देखिए कि बौखला गई भारतीय जनता पार्टी, और अब शहीदों के नाम पर वोट नहीं ले पा रहे हैं, और अब शायद किसानों के मुद्दों पर, पहलवानों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, पूर्वोत्तर के मुद्दे पर, किसी भी मुद्दे पर इनको वोट नहीं मिलने वाला है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना राहुल गांधी के बयान को लेकर ही राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रयास किया जाए। अब महिलाओं वोटर को लपेटने के लिए क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम शक्ति के साथ हैं, तो आंसू भी बहा दिए कि नहीं आप हमें वोट दीजिए, हम महिलाओं के साथ न्याय करेंगे। और आप उस राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं जिसने मणिपुर में, जिस प्रकार से मणिपुर लगातार 2 से 3 महीने जल रहा था, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही थी जो वहां पर जाके महिलाओं के दर्द को साझा करती थी। वो राहुल गांधी और कांग्रेस ही थी जिसने पहलवानों के मुद्दे को समझा, किसानों के मुद्दे के साथ अपनी आवाज रखी, और आप उस राहुल गांधी और कांग्रेस पर महिला विरोधी और हिंदू विरोधी लांछनें लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि खुद जो पार्टी महिला विरोधी है, जिस प्रकार से पहलवानों की मांगों को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाई, मणिपुर में महिला के साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ उस पर भी कोई एक ट्वीट तक नहीं कर पाई, और वो पार्टी राहुल गांधी पे लांछन लगा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस महिला विरोधी है। कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक बताइए दोस्तों कि